जय हिंद। रिपब्लिक डे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड रिपब्लिक डे है, वीकेंड है, एक ऐसा स्टॉक जिस पर काफी लोगों ने बहुत सवाल करे थे कि भाई इस पर वीडियो बनाओ, इस पर वीडियो बनाओ। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक भी अपने आईपीओ प्राइस से नीचे चला गया है। अभी रिसेंटली आप लोगों ने एनटीपीसी ग्रीन दिया, हम लोगों ने वीडियो बनाया, बजाज फाइनेंस दिया, वो भी वीडियो बनाया। तो बारी है वारे एनर्जीज की। देखते हैं इसमें क्या होने वाला है। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. देखते हैं कि वारे एनर्जीज के क्या तालमोल चल रहा है, फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल क्या है और कहां एक्यूमुलेट करना है। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, और यस वी हिट 400 के 4 लाख सब्सक्राइबर्स हुए आप लोगों के सपोर्ट से। तो यहां पर ना डॉक्टर अग्रवाल का जो आईपीओ आने वाला है, बजट के लिए कौन कौन से स्टॉक्स हम लोगों ने फेवरेबल देखे थे। डेंडा वाटर ये तो क्लोज वगैरह हो गया। यहां पर हुआ क्या था वो मैं दिखा देता हूं कि हमने क्यों पिक करा है वारे एनर्जीज। लेट्स कीप इट ट्रांसपेरेंट। तो यहां पर जैसा हम लोगों ने बोला था कि भाई जिसको सबसे ज्यादा आई शुड से लाइक वगैरह मिलेंगे, तो आप यहां पर देख सकते हो वारे एनर्जी का बताओ, लोगों ने ये कहा। फिर उसके बाद 4-5 विप्रो पर थे, फिर वारे एनर्जीज लोगों ने कहा, 12 लाइक्स वगैरह थे। इनफैक्ट ये वाली जो वीडियो भी थी, यहां पर भी यही आंसर आया था कि वारे एनर्जीज पे बनाओ, वारे एनर्जी पे बनाओ। तो आज हम वारे एनर्जीज के एनालिसिस कर लेते हैं। शुरू करते हैं पहले तो चार्ट के साथ। देखो चार्ट का अगर मैं स्ट्रक्चर देखता हूं तो यहां पर हुआ क्या था, आईपीओ ओपन था, आईपीओ का प्राइस जो था वो 1503 था, राउंड ऑफ कर देते हैं 1500 रुपए था। यहां पर जो स्टॉक लिस्ट हुआ था वो समवट अराउंड जो यहां पर दिखाई दे रहा है 2500 रुपए के आसपास लिस्ट हुआ था, यानी कि 1000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट देकर गया था, 60% के आसपास प्रॉफिट देकर गया। बट अब लोगों को प्रॉब्लम क्यों आ रही है, यहां पर हाई रेट पे खरीद लिया, भाई रैली है, वारे है, सोलर का है। तो अगर आप यहां पर देखोगे ये उसकी आईपीओ कैंडल का लो था और यहां जाकर ये लो सपोर्ट वगैरह टूट गया। तो बैक टू बैक वो जो गिर रहा है इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम इसके टेक्निकल तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, कहां पर एक्यूमुलेट किया जा सकता है, क्या एवरेज करना चाहिए या एवरेज नहीं करना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके फंडामेंटल्स क्या बोल रहे हैं, सब डिस्कस करते हैं। बट देखो आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं, स्टॉक मार्केट जो है ना वो आजकल काफी वोलेटाइल वगैरह हो रहा है, राइट। आप देख ही रहे हो, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन वगैरह चल रहा है। अब वोलेटाइल तो हो ही रहा है, बट सबसे बात पता है क्या है, देखो अपॉर्चुनिटीज ना हर जगह है, हर जगह अपॉर्चुनिटीज वगैरह है, बट सिर्फ उन लोगों के लिए जो उसे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, चाहे वो स्टॉक्स की बात हो, कमोडिटीज यानी गोल्ड सेक्टर वगैरह की बात हो, नेक्स्ट टर्न अराउंड स्टोरी हो, जो भी हो। बट मेन चीज पता है क्या है, यहां पर ना सिर्फ लक नहीं चलेगा, यहां पर आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी भी चाहिए। अब ये चीज ना सिर्फ स्टॉक मार्केट तक ही लिमिटेड वगैरह नहीं है, पूरी इंडस्ट्रीज दुनिया देख लो, बिग जाइंट्स वगैरह देख लो, ये सब ना धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म्स वगैरह हो रहा है। और रीजन क्या है, एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। आपको पता है 2024 साल गया है और फेसबुक वगैरह ले लो, गूगल ले लो, अमेज़न, इन बड़े जाइंट्स वगैरह ने भी मास ले ऑफ्स किए जॉब्स वगैरह में। और उसका रीजन ये नहीं था कि भाई जॉब्स वगैरह खत्म हो गए, बट उसका रीजन ये था कि जो लोग थे वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, जो नए स्किल्स थे उसमें माहिर नहीं कर पाए अपने आप को। तो सेफर साइड में रहने के लिए आई विल सजेस्ट यू दिस 3R हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग वर्कशॉप। यहां पर क्या है, आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अब स्किल्स टू ग्रो इन योर जॉब, बिजनेस, ऑटोमेट, राइट। 3Rs वगैरह के यहां पर बचा भी सकते हो, नो कोडिंग और टेक नॉलेज रिक्वायर्ड, जनरेट पैसिव इनकम्स वगैरह। अब यहां पर ना काफी सारी चीज क्या है, यूजुअली ये वर्कशॉप जो रहती है इनकी वो पेड वगैरह रहती है, जो इनकी ट्रेनिंग वगैरह रहती है, बट फर्स्ट 1500 व्यूअर्स के लिए ये टोटली फ्री है, कोई चार्ज नहीं है। इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। और यहां पर ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मतलब समझेंगे कि एआई के रिलेटेड ही काम वगैरह चलेगा, यहां पर आपको एक नहीं 25 प्लस टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। और यहां पर बाकी क्या क्या सीखने को मिलेगा, मान लीजिए मुझे जॉब्स हंटिंग से चाहिए, मार्केटिंग से चाहिए, स्ट्रैटेजीज चाहिए, राइट, या अपना पर्सनल ब्रांड वगैरह बनाना है, तो ये भी सब कुछ आपको यहां पर 3 आवर्स की जो वर्कशॉप है उसमें सीखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैं तो टेक बैकग्राउंड वगैरह नहीं हूं, तो मुझे एआई वगैरह कैसे समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेक बैकग्राउंड वाले हैं, नॉन टेक बैकग्राउंड वाले हैं, राइट, ये सबके लिए है। मान लीजिए कोई बंदा मार्केटिंग में है,
कोई सेल्स में है, फील्ड वर्क वगैरह में है, या मान लेते हैं वो कोई कंटेंट क्रिएटर है, जैसे हम लोग यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, एंटरप्रेन्योर वगैरह है, प्रोफेशनल है, तो ये ना सबके लिए है, सबको यहां पर कुछ ना कुछ डेफिनेटली सीखने को मिलेगा। और यही नहीं, यहां पर आपको ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट करने के बाद मिलेगा एक बोनस दैट इज वर्थ ऑफ 5000 INR। एंड सबसे बेस्ट पार्ट, अभी तक 1 मिलियन लोग ये वर्कशॉप वगैरह अटेंड कर चुके हैं, तो यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे 4 स्टेप मैजिक प्रॉम्प्ट फॉर्मूला हो गया, ईमेल वगैरह लिखना है एआई की हेल्प वगैरह से, राइट, एनालाइज गेन, ये वो डीप इनवाइट, चैट जीपीटी वगैरह से रिलेटेड। तो यहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। मैं और मेरी टीम ने भी ये ट्रेनिंग अटेंड की थी, जो हमारे लिए बहुत यूजफुल हुई थी। तो देर मत कीजिए, जो लिंक मैंने अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया है वहां जाके ज्वाइन कीजिए, और इनका जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाए। तो ये बात हो गई एआई की एक वर्कशॉप की, जो कि यूजुअली पेड रहती है, बट फर्स्ट 1500 यूजर्स के लिए टोटली फ्री वगैरह है। वापस आते हैं अब इस पर। अब क्वेश्चन आया कि भाई ये वारी जो गिर रहा है वो क्यों गिर रहा है। अब मैं आपको ना रीजन एक्सप्लेन करता हूं। देखो, वारी का जो आईपीओ है वो कितने पे आया था, 1503 पर आया था। आईपीओ ओपन हुआ 2500 रुपए के आसपास। अब मन में ये सवाल आया होगा ये क्यों हो रहा है, पहले तो मैं आपको रीजन समझाऊंगा। देखिए, होता क्या है, 3 कैटेगरी होती है, क्यूआईबी कैटेगरी हो गई, एचएनआई कैटेगरी हो गई, और हमारी रिटेल कैटेगरी हो गई। ठीक है, उसके पहले होता है एक एंकर वाला, यानी कि म्यूचुअल फंड वगैरह जो होते हैं ना, उनको एंकर बोला जाता है। तो ये क्या बोलते हैं, जरा ये समझिएगा। बिड डेट कितनी थी, 18 अक्टूबर। कितने शेयर्स दिए, 84 लाख के आसपास। साइज कितना था, 1270 करोड़ का। अब ध्यान से देखना, एंकर लॉक इन पीरियड एंड डेट 50% 22 नवंबर को, राइट। और बाकी का जो 50% यानी कि जो होगा 3 महीने बाद, यानी कि 90 डेज में, वो कब आई, 21 जनवरी को वो डेट आ चुकी है। यानी कि मैं ये क्लियरली बोल सकता हूं कि एंकर का पूरा लॉक इन खत्म हो चुका है। तो अब इसका इंपैक्ट वगैरह भी यहां पर आपको देखने को इजीली मिल जाएगा, नंबर 1। अब मैं काम करता हूं, ये दोनों डेट आपको यहां दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर डेट क्या बन रही है, 21 जनवरी को वो खत्म हुआ। 22 जनवरी की कैंडल देख सकते हो, 10% यहां पर डाउन चला गया एक ही दिन में। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पर भी फॉलो अप 3% और 4%, मतलब लास्ट 17-18% के आसपास गया 3 दिन में। क्यों, क्योंकि इस वाली कैंडल पर एंकर का पूरा 100% जो था लॉक इन पीरियड खत्म हो गया। यानी कि म्यूचुअल फंड वालों को आदेश मिल गया कि भैया माल बेच सकते हो। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब हम जरा इसके कुछ फंडामेंटल्स पे नजर मारेंगे। पहले सेल्स वगैरह क्या चल रही है वो समझ लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट से स्टार्ट करते हैं। यहां पर अगर क्वार्टर रिजल्ट्स की बात करी जाए, 3300 की सेल्स थी, 35 हुई, 34 हुई, हल्का सा एक डिप आया और वापस से 35 के आसपास हो गई। बट अगर प्रॉफिट पे आप नजर डालोगे तो प्रॉफिट क्या बोलता है, 338। वापस से सेल्स बढ़ी बट प्रॉफिट डिप हो गया 320 के आसपास। फिर वापस से 401 और उससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर क्या बन रहा है, 376। अब प्रॉब्लम समझना, आप कहोगे 401 तो सुपर डुपर हिट है, बट अगर आप ये अदर इनकम वाली लाइन देखोगे, 80 20 80 80, ये देखो, ये इसकी वजह से बड़ा है। पिछली बार जब 20 था, 320 रह गया, 80 हो गया, तो 60 का डिफरेंस तो यहां पे क्लियरली नजर आ गया। यानी प्रॉफिट मार्जिनली बढ़ा और अब की बार प्रॉफिट कम हो गया, जबकि आपकी अदर इनकम कांस्टेंट थी। तो ये अदर इनकम का सारा गैप नजर आया। उससे भी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, बैलेंस शीट वगैरह पर। ऑलराइट, आ जाओ। इक्विटी, रिजर्व्स, बोरोइंग, अदर लाइबिलिटीज हो गए। तो हमें काम करते हैं, ऊपर ऊपर से समझते हैं क्या चल रहा है और लास्ट 3 साल की 2 साल की बैलेंस शीट देख लेते हैं। चलो जी, ये आ गया। इक्विटी 240 260 260 समझ आता है, यहां पर बढ़ा। बट रिजर्व्स की तरफ 1500, एकदम से 3800 और एकदम से 4500, अच्छे खासे रिजर्व्स बढ़े। यहां पर तो समझ आता है फंड्स रेज किया, यहां पर फंड्स रेज नहीं किया है। अब एक प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज यहां पर डेट जाता है 320 500 और सीधा 500 से 900। लास्ट एक साल में 320 से लेकर 900, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास हो गई। अब ये प्रॉब्लम है। और ये देखो 52 66 82,
52 से 82, तो करंट लाइबिलिटीज भी बढ़ रही है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बढ़ती जा रही हैं। तो जिन्होंने यहां पर बाय किया था, मतलब जिनको आईपीओ मिला था, नंबर 1, वो प्रॉफिट वगैरह बुक कर रहे हैं। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज क्या आ रही है, बैक टू बैक सपोर्ट तोड़ता जा रहा है और एंकर का लॉक इन यानी म्यूचुअल फंड वाला लॉक इन खत्म, अलग बेचो, कोई टेंशन नहीं है। अब एक काम करते हैं, यहां पर पहले तो एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, बिल्कुल टॉप टू टॉप अगर मैं टच भी करता हूं या अगर आप कैंडल टू कैंडल भी लेना चाहो, दोनों वैलिड हैं, यहां से भी बिल्कुल डाल सकते हैं। ये पहला पॉइंट जब टॉप लगा, ये दूसरा पॉइंट 2 3 4 5 बार देख सकते हो और ऑलमोस्ट नियर बाय आया और बैक टू बैक अपना आई शुड से लोअर लो बना रहा है, हायर लो। एक ये पहला क्रॉस नहीं हुआ, दूसरा क्रॉस नहीं हुआ, तीसरा क्रॉस नहीं हुआ, अब ये चौथा यहां पर बन गया। अब मन में आ रहा होगा दो लोग, जिसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है और जिसके पास नहीं है। यही चीज मैंने आपको एनटीपीसी ग्रीन और बजाज में सिखाई थी। नंबर 1, जिसके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अभी एवरेज करने का मुझे नहीं लगता कोई फायदा है। क्यों? क्योंकि अपने प्रीवियस लो को और आई शुड से प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है और लो 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 ब्रेक करता हुआ जा रहा है, राइट। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, जिसके पास पड़ा हुआ है वो एवरेज कर ले। अब आती है नंबर 2 बात, मेरे पास नहीं है तो क्या मैं अब बाय कर सकता हूं? अब उसके लिए लेवल समझते हैं। एक काम करते हैं ना, इसके वीकली चार्ट पे चलते हैं और ये देखो, ये आ गया इसका वीकली चार्ट। अगर आप वीकली चार्ट ध्यान से देखोगे तो यहां पर एक इनसाइड बार बना था, वो इनसाइड बार का यहां पर ब्रेकडाउन आ गया, घूमता रहा और बैक टू बैक नीचे की तरफ जा रहा है। अगर मैं यहां पर ये जो लास्ट ट्रेंड है, मैं यहां पर अगर फिबोनाची भी लगाता हूं, ये समझने के लिए कि भाई कहां से कहां तक स्टॉक जा सकता है। ये लास्ट ट्रेंड पर मैंने फीबो लगाया है, रफ एंड है तो हो सकता है 2-4 पॉइंट वगैरह का डिफरेंस वगैरह आ जाए, राइट। यहां पर लेवल क्या निकल कर आ रहा है, 1.16 निकल कर आ रहा है, कुछ 1890, राउंड ऑफ कर देता हूं मैं इसको 1900 के आसपास। मतलब मेरे हिसाब से स्टॉक 1900 के लेवल पर वारे एनर्जीज यहां से कुछ इस तरीके से जा सकता है। मैं जो पहला एक्यूमुलेट करने का थोड़ी सी क्वांटिटी में सोचूंगा, वो 1900 रुपए के आसपास ऐड करूंगा, यानी कि सारा पैसा डाल दिया थोड़ा सा। उसके बाद जो इसका आईपीओ प्राइस था 1500 राउंड ऑफ में, तब मैं वहां पर सोचूंगा थोड़ा सा ऐड करने का। बट अगर इस बीच में जो हमने ट्रेंड लाइन डाली थी, मान लिया आपने 1900 पे ऐड करा, वापस से ट्रेंड लाइन डाली और वो जो ब्रेक हो गया 2100-2200 रुपए के आसपास आ गया, तो यानी कि समझ आएगा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ गया, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आ गया। जो अपना प्रीवियस हाई था यानी कि समवट अराउंड ये, वो इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वापस से ऐड कर सकते हो। ये हो गए यहां पर वारे एनर्जीज के एनालिसिस जो आप लोगों ने मांगा कमेंट सेक्शन में, मैंने वही डिलीवर किया है कि एवरेज करना है या नहीं करना, एक्सप्लेन करा। जिसके पास नहीं है उसके लिए क्या करना है, क्यों गिर रहा है, राइट। इनफैक्ट हम लोगों ने बैलेंस शीट भी देखी, उसके बाद इसके क्वार्टर रिजल्ट्स भी देखे। कोई और भी स्टॉक है जिस पे आप डिटेल्ड एनालिसिस चाहते हो, केस स्टडी चाहते हो, इसी तरीके से उस स्टॉक का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। एंड जिसको सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे, हाँ एक चीज क्लियर कर देता हूं, हम लोग ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं। सुजलॉन पे हम लोग बना चुके नंबर 1, एनटीपीसी ग्रीन पर हम लोग बना चुके, बजाज हाउसिंग पर हम लोग बना चुके। तो ये स्टॉक वापस से कवर नहीं होंगे। इन 3 के अलावा और कोई स्टॉक है जिस पर आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, कमेंट कर दो। सबसे ज्यादा लाइक जिस पर आएंगे उस पर मैं 1-2-3 दिन बाद वापस से एक और केस स्टडी बनाने वाला हूं। एंड यस, जैसा मैंने आपको यहां पर 3 आवर्स हैंड्स ऑन एआई ट्रेनिंग की वर्कशॉप के बारे में बताया, जो कि फर्स्ट 1500 व्यूअर्स के लिए टोटली फ्री है। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली पेड हो जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी जाइए, रजिस्टर कीजिए एंड अपग्रेड योर स्किल्स वगैरह। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।